नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल की सब्जी मंडी में एक महिला जो कि इस तरह ठेला लगाती है, छोटा सा एक ढाबा बनाया हुआ है, लोगों को खाना खिलाती है बेहद सस्ते दाम में। अपने बेटे के साथ यहाँ पर ये ढाबा चलाती है और इनके साथ फ्लिपकार्ट के नाम पर किस तरह से धोखाधड़ी हो गई, लगभग 60,000 रुपये की। परिवार काफ़ी ज़्यादा सदमे में है कि अब 60,000 रुपये का कर्ज कैसे चुकाएंगे, क्योंकि ढाबे में काम करने वाली ये आंटी जी है, यहाँ पर ढाबा चलाकर लोगों को खाना खिलाकर अपना पेट पालती है, अपना परिवार चलाती है। अंकल जी की डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले और इनकी मदद करता है इनका बेटा, और इनके बेटे का फ्लिपकार्ट के ऊपर एक अकाउंट था। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन ऐप है जहां से आप किसी भी तरह का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और उस ऐप के ज़रिए कैसे इनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। OTP शेयर कर 55,000 रुपये का चूना इन्हें लगा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये हैकर हैं जिन्होंने इनके अकाउंट को हैक किया, उनके पास ये जानकारी कैसे आई कि इनकी 60,000 रुपये की लिमिट बनी हुई है और उस लिमिट को किस तरह से चूना लगा दिया। ये खबर सभी के लिए हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। अगर आप भी फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई भी ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसे शेयर करें ताकि पुलिस इनकी कार्रवाई करे। करनाल के SP को शिकायत दिए 3 दिन हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामनगर थाना कहता है कि साइबर थाने में शिकायत भेजेंगे, साइबर थाने वाले कहते हैं कि अभी तक शिकायत मिली नहीं है, कार्रवाई किस पे करें। और जिन्होंने इनके फ्लिपकार्ट अकाउंट को हैक किया, उन्होंने ये देखिए एप्पल का 11 मॉडल जो आता है, एप्पल का 11 मॉडल आईफोन का, वो खरीद लिया 43,929 रुपये का, और साथ ही कुछ और शॉपिंग कर ली और इन्हें चूना लगा गए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले संदीप की मम्मी से बात कर लेते हैं। आंटी जी, बेटे के साथ ठगी हो गई है, फ्रॉड हो गया, क्या मामला है पूरा? हाँ जी, बस फ़ोन है, इनके पास मैसेज ही आया था, मैसेज पे बात हुई ऑनलाइन, तो कह रहे कि ये OPT दे दो, तो हमें इसका वो करना है, वेरिफिकेशन करनी है। तो बेटे ने ये सोचा कि मेरी किस्त लेट हो गई है तो इसी कारण शायद मांग रहे हैं, तो इसने OPT दे दिया। OPT देने के कारण तो उसने इसका हैंग कर दिया जो अकाउंट नंबर था। अब 60,000 रुपये का आंटी कर्जा हो गया आपके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो कर्जा चुकाएंगी कैसे? कर्जा नहीं चुका सकते जी। बेटा मेरा पहले 1-1.5 साल हो गया एक्सीडेंट हुआ, इसके 3-4 ऑपरेशन हुए हुए। मेरे साथ ये काम करता है, यही छोटा सा ढाबा है, रोटी पानी काम करते हैं, यही घर का गुजारा चलता है। कमा लेते हैं रोज? बस जी अब तो बस ताजी रोटी चल रही है सर, और तो इतना है नहीं काम धंधा। SP साहब से कहेंगे शिकायत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। FIR बोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बोल दीजिए एक बार। कल FIR दर्ज करवा के आए हैं तो उन्होंने भी यही बोला है, कोई बात नहीं हम करते हैं कार्रवाई। तो कल कि इसके रामनगर थाने में भेजी है, पता नहीं भेजी उन्होंने। FIR नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई, स्लिप दी थी लेकिन हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया, बुलाया नहीं। जो अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो हमें गाली गलौज करके भगा देते हैं थाने वाले। हाँ जी, थाने वाले। परसों रानी है आंटी का नाम, और बता रहे हैं कि रामनगर थाने गए थे तो गाली गलौज कर इन्हें भगा दिया, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। 60,000 रुपये की धोखाधड़ी इनके साथ हुई है। अगर ये भी किसी MP MLA के बच्चे होते, MP MLA के रिश्तेदार होते तो शायद इनका काम तुरंत हो जाता और ये हैकर पकड़े भी जाते। अब संदीप से एक बार बात कर लेते हैं कि पूरा मामला कहता है। संदीप, आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, आपने फ्लिपकार्ट के खिलाफ, और एक शख्स है ये राहुल है कोई जो कि लखनऊ का रहने वाला है, क्या ये पूरा मामला था, ठगी कैसे हुई आपके साथ? सर मेरी किस्तें चल रही थी वीवो फ़ोन की T1 की, तो 1371 रुपये देता था पर मंथ, तो जिसमें से चौथे महीने की अब किस्त गई थी, 10 तारीख को लेट हो गई थी। तो उसके मतलब कि 16 तारीख को उन्होंने मैसेज भेज दिया कि आपका ना वेरिफिकेशन करना, नहीं तो आपको अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसी डर की वजह से मैंने ना उसको OTP दे दिया, शेयर कर दिया। जैसे ही OTP दिया उन्होंने कहा कि आपके ना मतलब अकाउंट 3-4 दिन के लिए वर्किंग में रख दिया जाएगा, क्योंकि कुछ फ्लिपकार्ट में सेल चल रही थी, मुझे लगा कि उसकी वजह से कुछ होगा। तो उन्होंने मतलब कि OTP लेते ही मेरा अकाउंट हैक कर लिया। तो जैसे एक परसों 18 तारीख को उन्होंने स्पीकर कोई ऑर्डर किया था, तो वो ना जैसे ही मतलब कैंसिल किया तो उसका मैसेज आया मेरे पे। मैसेज आया तो मतलब कि मैंने कॉल की कस्टमर केयर को, मेरा अकाउंट बंद किया जाए और डीएक्टिवेट कर, जो कोई भी ऑर्डर है उसको मतलब कि कैंसिल किया जाए। तो उन्होंने कुछ भी नहीं रिस्पांस दिया सर, फ्लिपकार्ट वालों ने नहीं दिया सर। तो आपने कहा था ऑर्डर कैंसिल कर दो? हाँ जी सर, ऑर्डर कैंसिल कर दो। उसके बाद उन्होंने कल फिर फ़ोन आया मेरे पे सुबह कि आपका एप्पल का फ़ोन आया सर, ऐसे बात है। तो मैंने उनको बोला कि एप्पल का फ़ोन मतलब कि बिल्कुल ही आप दो मत, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, मेरी किसी ने आईडी फ्लिपकार्ट के अकाउंट हैक कर लिया है, तो आप
कैंसिल कर दो, क्योंकि उनके हाथ में था, वो उनको जो ऑर्डर देने जा रहा था उसको ही बोल सकते थे कि आप मत दो ऑर्डर, तो उन्होंने कैंसिल नहीं किया सर, उन्होंने फिर भी दे दिया उसको। मिली भगत है फ्लिपकार्ट? हाँ जी, हाँ सर, मिली भगत है इनकी, फ्लिपकार्ट वालों की और उस लड़के की, क्योंकि वो लड़का बार बार क्या मैं मतलब कि ऑर्डर आज कर रहा है और अगले दिन उसको ऑर्डर मिल रहे हैं। शॉपिंग कैसे कर ली? आपके खाते से पैसे कैसे कटे? पैसे कैसे कट गए आपके? फ्लिपकार्ट पे लेटर बना होता है सर, उसके अंदर अकाउंट के अंदर अकाउंट लेटर? हाँ जी, उसके अंदर जैसे बजाज का कार्ड होता है वैसे उसके अंदर कार्ड बना हुआ था मेरा भी, तो उसके अंदर मतलब वीवो का फ़ोन लिया हुआ था 14,499 रुपये का, 49 रुपये का, तो वही मतलब कि उसकी किस्तें चल रही थी, तो 1371 रुपये। 1300 क्या क्या खरीदा है उससे? उससे एप्पल का फ़ोन सर, और लीड वगैरह, वॉच। ये देखिए, एप्पल का फ़ोन खरीद लिया, स्मार्ट वॉच खरीद ली। ये ऑर्डर को कैंसिल करते रहे लेकिन इनके ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए, और उसके बाद ये तमाम जो ऑर्डर हैं वो डिलीवर कर दिए गए उस हैकर को। और इनका आरोप है कि जो फ्लिपकार्ट है उसके साथ मिली भगत के चलते ही इनके अकाउंट को हैक किया गया, अन्यथा किसी के पास जानकारी कैसे आ गई कि जो फ्लिपकार्ट पे लेटर फैसिलिटी है वो इनके यानी कि अकाउंट के ऊपर एक्टिवेट है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। 60,000 रुपए की इनकी लिमिट बनाई गई थी और 60,000 रुपए का अब इनके ऊपर कर्जा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आंटी किस तरह से एक एक रोटी को बेल कर, यानी कि यहाँ पर ढाबा चलाती हैं, लोगों को खाना खिलाती हैं, नाश्ता करवाती हैं, तब जाकर 2 पैसों का जुगाड़ हो पाता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर 60,000 रुपए का देखते ही देखते जो धोखाधड़ी करके कर चढ़ा दिया गया। हालांकि इस मामले को हल करना करनाल पुलिस के लिए बहुत मुश्किल भरा काम नहीं है, क्योंकि जिस एप्पल के फ़ोन को खरीदा गया है उसका IMEI नंबर भी इनके पास मौजूद है। ये देखिए, ये IMEI नंबर है। अगर इस IMEI नंबर को ट्रेस किया जाए तो करनाल पुलिस मिनटों के अंदर इस हैकर का पता लगा सकती है। लेकिन क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनका कहना है कि थाने में जब गए तो गालियां देकर इन्हें भगा दिया गया। कौन से थाने में गए थे? आंटी बता रहे हैं कि गालियां देकर भगा दिया। सर मैं पहले अकेला गया था रामनगर थाने में, तो उन्होंने कहा कोई तेरी वो नहीं करते हम, तो जा यहाँ से, ये तो साइबर में होएगा, साइबर में तूने दे रखी है तो 1930 पे कॉल कर। मैंने 1930 पर भी कॉल की। उन्होंने फिर कहा कि ऐसे से मतलब आपको ऐप दी जा रही है, उसके अंदर आप अपना वो करो, आधार कार्ड और लिंक करो। फिर मैंने अपने भाई को बोला, उसने फिर आधार कार्ड से वो साइबर में ऑनलाइन कंप्लेंट दी। फिर उसके बाद हम सबसे पहले हम साइबर वालों पे गए थे, जो मतलब कि मीला था लाइन में है, तो उधर गए थे। उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन दो, हमने ऑनलाइन दी, हमारे से 200 रुपये लिए गए ऑनलाइन के लिए, हमने ऑनलाइन भी वो किया। उसके बाद मतलब कि हम उसके पास वापस गए, उन्होंने कहा कि अब आप साइबर ऐसे करो, रामनगर थाने में जाओ। रामनगर थाने में गए तो उन्होंने मुझे भगा दिया। फिर मैं मम्मी को साथ लेके गया, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे है कि यहाँ पे आपकी नहीं होगी सुनवाई, आप गंगाराम पुनिया पे जाओ, सर पे जाओ, सर पे जाओ, फिर आप। तो ये देखिए थानों के क्या हाल है कि एक थाना कहता है, साइबर क्राइम थाना कहता है कि आप रामनगर थाने जाइए, रामनगर थाना कहता है कि आप SP साहब के पास जाइए। SP साहब ने शिकायत भेज दी और अभी तक ना तो FIR दर्ज हुई है, ना ही इनके केस को ट्रेस किया जा सके। जबकि इस केस को ट्रेस करना बहुत आसान काम है, क्योंकि एप्पल के आईफोन का IMEI नंबर भी यहाँ पर दिया गया और इसे तुरंत पकड़ा जा सकता है अगर करनाल पुलिस सजग होकर काम करती। लेकिन पुलिस का रवैया है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। अगर पुलिस अपना काम करती तो SP के पास लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें ना लगती। लेकिन इन्हें कहा गया कि आप SP के पास जाइए, वही आपकी शिकायत का समाधान करेंगे। अगर हर शिकायत का समाधान करनाल के SP नहीं करना है तो फिर इन तालों जो थाने हैं इनके बाहर ताले लगवा दीजिए। इन थानों की क्या ज़रूरत है? SP साहब खुद ही सबकी FIR दर्ज करवा ही देंगे, जैसा थाने वालों ने इनको कहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस गरीब के साथ न्याय हो, इनके साथ अन्याय ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, फ्लिपकार्ट को ट्वीट करें, ताकि पता लग सके कि कैसे फ्लिपकार्ट का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं बाहर निकला। और उसके बाद पता लगा कि इनके साथ फ्लिपकार्ट पे लेटर जो स्कीम है उसके तहत जो धोखाधड़ी की गई है, अब इनके ऊपर फिलहाल 60,000 रुपये का कर्जा चढ़ गया, जिसको इन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया है। और गरीब लोग हैं, करनाल की पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आप लोग चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।